गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ जावेद सबा, अ बीटेक फ्रॉम आई टी रुड़की। और हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे फॉर जेई नीट 11 12। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल पे उनका स्वागत है। इस पे मैं लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और क्वालिटी वीडियोस होंगी। तो ये कि आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे वो डाउट्स पूछ सकते हैं। किसी बुक से कोई भी सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ, और अगर कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो ज़ाहिर सी बात है मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी जो सब्जेक्ट का सीक्वेंस होगा वो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, और बिल्कुल ज़ीरो से हीरो ले आने की कोशिश करूँगा मैं, कि आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जानते। तो स्टार्ट मैं करूँगा बिल्कुल स्क्रैच से, फ्रॉम ज़ीरो, और ग्रेजुअली मैं आपके जो कंसेप्ट है मैं डिलीवर करता जाऊँगा। और मेरा जो अप्रोच होगा वो क्या होगा कि छोटे छोटे कंसेप्ट दे करके मैं उस पर प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको कमांड दिलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं एक चीज़ से बता दूं कि जो लोग भी सिंसियर हैं प्रिपरेशन के लिए, जो जेई ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी जस्ट 10th किया है, आई मीन 25 में जिन्होंने 10th किया है, तो आप लोग वन शॉट वीडियो के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी लोग अभी जैसे उनको 27 में जेई का या नीट का एग्ज़ाम देना है, तो अगर अभी से आप वन शॉट वीडियो के चक्कर में रहेंगे तो ये आपको फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान करेगा। वन शॉट वीडियोस उनके लिए होता है जो जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, और वो जस्ट एज अ रिवीजन चाहते हैं कि कम टाइम में वो सारा कोर्स हमारा रिवाइज हो जाए, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन कोई बंदा अगर प्रिपरेशन स्टार्ट ही करता है वन शॉट वीडियोस, ये उसके लिए घातक है। ठीक है ना, आप इससे बचिएगा। मेरा जो अप्रोच होगा, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोज़ में बनाऊँगा, और छोटे छोटे मतलब बहुत ही छोटा नहीं होगा, लेकिन ये कि कंसेप्ट उसमें रहेगा, और उसके साथ प्रॉब्लम के थ्रू मैं उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एनसीईआरटी क्लास 11 फर्स्ट बुक है। इसका पहला चैप्टर ये हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें एज सच फीस का डेफिनेशन तो दिया हुआ नहीं है, बट स्टिल मैंने एक लाइन लिख दिया है, वो आपसे पढ़ लें। और ये नोट्स बहुत ही एग्जॉस्टिव नोट्स होगा, मैं इसे अवेलेबल भी करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को कोशिश करूँगा अवेलेबल हो जाइए। अभी फॉर द टाइमिंग ये स्लाइड्स के फॉर्म में मैंने बनाया है, बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ मैं। कुछ कमी तो बताइएगा हमें। चलिए, पहली चीज़ है व्हाट इज़ फिजिक्स। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, लेकिन आपको जो चीज़ें याद करनी है, अगर एक लाइन याद कर सकते तो अच्छी बात है, अदरवाइज परफॉर्म नहीं, इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आते। देखिए क्या है, फिजिक्स डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द यूनिवर्स। बेसिकली ये ऐसा सब्जेक्ट है फिजिक्स जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना के साथ डील करता है, और इस यूनिवर्स को चलाने के लिए जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं इस यूनिवर्स को, फिजिक्स उन लॉज और प्रिंसिपल के साथ डील करता है। क्लियर, बस इतना सफिशिएंट। अब आगे हम लोग चैप्टर में इन करने जा रहे हैं कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो देखिए, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटीज का जो डेफिनेशन है वो समझ लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज ऑफ ए मटेरियल और अ सिस्टम। मैं यहाँ से पेन ले लो और ड्रॉ। ठीक है, physical quantities are those properties of a material or a system that can be measured and described using numbers and units। यानी फिजिकल क्वांटिटी में जो चीज़ें होंगी वो याद रखिएगा, एक तो वो मेजरेबल होना चाहिए। जिस क्वांटिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे हैप्पीनेस है, सॉरो है, एंग्जाइटी है, आपका गुस्सा, आपकी खुशी, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद उनको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है कि आप उसको नंबर से, यानी उसकी क्या मैग्नीट्यूड है वो बता देंगे, और साथ साथ उसके यूनिट्स से ही। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनमें यूनिट्स नहीं होती, तो वहाँ मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इन जनरल फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं, पहली बात तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो मेजरेबल होना चाहिए, आप उसको मेजर कर सकें किसी भी डिवाइस के थ्रू। और जब आप उसको एक्सप्रेस करें तो उसमें कुछ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कुछ नंबर होगा, और उसके साथ यूनिट्स अटैच्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे जो Q इक्वल टू एन यू लिखा है ना हमने, तो Q का मतलब होगा फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ देखिए लिख रखा है मैंने, Q स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी। और एन यू में दो चीज़ें हैं। एन क्या है, एन इज द नंबर, जिसको आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या वैल्यू है बेसिकली। तो एन रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और यू क्या है,
वो यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल समझने के लिए आप देखें यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, फोर्सेस, ये सारी क्वांटिटीज़ कैसी हैं, इनके साथ मैग्नीट्यूड भी होगा यानी एक नंबर होगा और इसके साथ साथ क्या होगा, यूनिट होगा। जैसे किसी रॉड का या किसी स्टिक का लेंथ आपको लिखना है, सपोज करिए उसका लेंथ है 2 मीटर, आप ऐसे ही लिखोगे, 2 क्या होगा, वो नंबर है, और एम क्या है, इट स्टैंड्स फॉर द यूनिट ऑफ द लेंथ दैट इज मीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया है 2 इज द नंबर एंड एम क्या है, मीटर इज द यूनिट, लेंथ का यूनिट है। और अब ऐसे कई तरह के यूनिट्स होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हमने इस स्लाइड से हमने क्या सीखा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो आपने बिल्कुल मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप वीडियो के ख़त्म होते-होते कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँगी, आप रिटेन कर सकते हो। कोशिश ये करूँगा कि बार-बार आपको ना देखना पड़े। तो थोड़ा-सा रिपीट करूँगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊँगा, तो बहुत ही अटेंटिव होके मेरी वीडियोज़ को आप देखेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही पूछूँगा, तो आप पॉज़ करके उसका आंसर देने की कोशिश करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पूछा कि भाई फिजिकल, अभी हमने इस स्लाइड से क्या सीखा? इस स्लाइड में हमने सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। पहले तो मैंने फिज़िक्स का डेफिनेशन सीखा कि इट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द यूनिवर्स, एक लाइन डेफिनेशन, ये आपने याद कर लिया। इसके बाद हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मेजरेबल होती हैं, उन्हें आप मेजर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के थ्रू, राइट? और जब आप उसको एक्सप्रेस करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो उसमें एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा। तो आप उसको याद रखना, Q इज इक्वल टू NU, Q स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी, सामने क्या लिखेंगे, नंबर, यानी जो कि उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और उसके साथ होगा यूनिट इन जनरल। इन जनरल का मतलब मैक्सिमम क्वांटिटीज़ में ऐसा ही होगा, और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसमें सिर्फ नंबर होता है और यूनिट उसके साथ नहीं होता। तो हम आगे डिस्कस करेंगे वो कैसी क्वांटिटीज़ हैं। एग्जाम्पल आप दे दो, फिजिकल क्वांटिटीज़ में लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, फोर्स है, ठीक है ना, ये सारी क्वांटिटीज़। इसमें क्या होगा, जैसे लेंथ आप दे सकते हो कि लेंथ किसी का हम मेजर करते हैं तो क्या लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर, तो 2 इज द नंबर एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। अब आइए सेकंड स्लाइड, इतनी चीज़ें याद हो गई आपको। सेकंड स्लाइड में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरह की होती हैं। तो देखिए ये हमने बता रखा है कितनी तरह की क्वांटिटीज़ हैं, 3 तरह की हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसमें एक और आएगा, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो, है ना। रेशियो, रेशियो ही एक ऐसी क्वांटिटी होगी, रेशियो क्या होगा, ये सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो होगा। ज़ाहिर बात है कि सपोज़ कर लीजिए कि मैं इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आगे आप जब पढ़ोगे तो एक क्वांटिटी क्वांटिटी मिलेगी आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग म्यू से शो करें। मैं इसे रिपीट भी करूँगा आगे, अब घबराएं नहीं, सिर्फ मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जिसका यूनिट नहीं होगा। मैं यहाँ लिखा रहूँगा, आगे आप पढ़िए ऑप्टिक्स में तो एक क्वांटिटी मिलेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट्स का, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसको सी से डिनोट करेंगे, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बाकी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम जाहिर बात है कि ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू तो डिफरेंट होगी, लेकिन यूनिट तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। इसकी वैल्यू ये स्पीड ऑफ लाइट इन सम मीडियम, मीडियम में भी कुछ वैल्यू होगी लाइट की स्पीड की, लेकिन इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। दोनों क्या होगा, क्योंकि रेशियो है तो ये कट गया, तो इस क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं हुआ, सिर्फ नंबर बाय नंबर आ गया। तो इट इज़ गोइंग टू हैव जस्ट सम नंबर, कोई वैल्यू होगी इसकी। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो 3 तरह की क्वांटिटीज़ याद रखिएगा, नॉर्मली रेशियो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, रेशियो भी उसमें होता है, वो आप सिर्फ दिमाग में रखिएगा कि ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनके यूनिट्स नहीं होते। लेकिन स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले क्या है कि आपसे कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी तरह की होती हैं, तो आप बता देना, 3 तरह के, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब एक-एक करके हम इसे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, राइट। आप सवाल होगा, आपने जवाब भी दे दिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है ज़रा देखो। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में किसको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को। अब ज़रा देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन क्या है, ज़रा समझ लें। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, इसको बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को कई जगह आपको मिलेगा बेस क्वांटिटीज भी नाम होगा इसका, ठीक है, बेस क्वांटिटीज।
तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का ये फीचर सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में हम उन्हीं को ले सकते हैं जो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि भाई ये बताओगे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इसे हम फंडामेंटल ले सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, है कि नहीं? एफ इक्वल टू एम एल पढ़ चुके हैं। तो कोई भी क्वांटिटीज अगर आपस में मिलकर एक फॉर्मूला बना देता है तो फिर हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं ले सकते। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करती, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, और आप उन्हें दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, राइट। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी उनकी होती है। सो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आपको मैं एक एग्जांपल समझाऊं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि आपको इंग्लिश पढ़ना है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की शुरुआत करते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ाई जाती है? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स जो इंग्लिश के होते हैं उसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स, ए टू जी, ए बी सी डी, ये भी आप देर तक आप उसको जानते हैं, पढ़ लेते हैं। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 26 लेटर्स। ये जो 26 लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक, इनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं? कभी आपने देखा है ए का बी के साथ कोई रिलेशन, बी का सी के साथ कोई रिलेशन? कोई रिलेशन। तो दीज 26 लेटर्स आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये 26। अब इनके वेरियस कॉम्बिनेशन से क्या होता है? वर्ड्स बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें फिजिक्स में भी। पहले फंडामेंटल पढ़ना है, फिर डिराइव्ड करना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर आप बोल रहे हैं तो वो क्या है? वो 26 लेटर्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उसके बाद अब उन 26 लेटर्स को मिला कर करके वेरियस कॉम्बिनेशन के साथ कई वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, सेंटेंसेस और जो भी चीज़ें आप जितनी बुक्स हैं सारी उसी सब उसी से डिराइव हुई हैं। तो ऑल अदर एवरी अदर थिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है ना। उसमें वर्ड्स आ गए, सेंटेंसेस आ गए, दे आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज, दे ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में भी ऐसी है। फिजिक्स में भी यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटीज, है कि नहीं, लेकिन उसमें फंडामेंटल जो है वो सिर्फ 7 है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 26 लेटर से फंडामेंटल है, उससे आपके पास लैक्स ऑफ वर्ड्स हैं, है कि नहीं, मिलियंस ऑफ वर्ड्स आप निकाल सकते हैं। इस वजह से फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7, लेकिन इससे न्यूमरस फिजिकल क्वांटिटीज जनरेट हो गई इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। तो आप मेरे ख्याल से बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी कि इनका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का या बेस क्वांटिटीज़ का आपस में इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड है तो आप उन्हें फंडामेंटल नहीं कह सकते, ठीक है ना। दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने समझा दिया आपको, और एक अच्छे एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया। तो इंग्लिश वाला एग्जाम्पल से मांग रखिएगा। So they are independent of each other and cannot be expressed in terms of any other physical quantities. किसी और फिजिकल क्वांटिटी में आप उन्हें एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। जैसे ए को बी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या किसी भी दूसरे लेटर के टर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। सब आपस में इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से यहाँ पे जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, here is the list of all the 7, they are family 7 है, all the 7 fundamental quantities, all the 7 fundamental quantities along with their SI units and similars। तो अब इस टेबल में 3 चीज़ें दी गई हैं आपको। एक तो कि फिजिक्स में वो कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो सब हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। 7 के अलावा 8वां नहीं है। दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर उसके यूनिट्स क्या हैं, किस यूनिट में उसको मेजर किया जाता है, और उस यूनिट को हम जो लिखते हैं तो सिंबल क्या यूज़ करते हैं, है ना, वो सिंबल भी आलू का। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो क्या है? लेंथ। लेंथ इज़ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। अब यूनिट्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो प्रॉपर यूनिट्स हैं वो सीजीएस हैं, एफपीएस हैं, एमकेएस, ठीक है, उसमें एसआई है।
आजकल जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूनिट है, वो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट मोस्ट पॉपुलर है, तो और हम लोग इसी को पढ़ेंगे और इसी में सारा काम भी करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस 99.9% केसेस में हम लोग एसआई यूनिट ही यूज़ करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें डिफरेंट यूनिट यूज़ होता है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे, कुछ भी छोड़ने नहीं जा रहे। तो लेंथ का एसआई यूनिट, एसआई का मतलब होता है, वैसे फ्रेंच वर्ड से आया ये, सिस्टम द इंटरनेशनल, लेकिन आप इसको पढ़ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो लेंथ का जो एसआई यूनिट है, ठीक है, याद रहेगा ना, सही मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसे याद रखिएगा। तो वैसे आगे आपको ईवीटी से समय आ रही है मेरी। सो लेंथ हैज़ एसआई यूनिट एज मीटर, और मीटर का जो सिंबल है वो स्मॉल एम है, याद रखेंगे। सेकेंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज मास। मास का एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम में, एंड सिंबल इज स्मॉल के जी, यहाँ कैपिटल के मत लिखिएगा, है ना, ये स्मॉल के जी, बोथ आर स्मॉल। फिर नेक्स्ट है आपका टाइम, थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट इज सेकेंड, स्मॉल एस इसको आप लिखोगे, है ना, इसका ये सिंबल है। देन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है हम जानते हैं वो एम्पेयर होता है। एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए जब सिंबल लिखेंगे तो ये कैपिटल ए यू होता है। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट केल्विन है। जब ये पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल ए में लिखेंगे, लेकिन जब सिंबल यूज़ करेंगे तो कैपिटल के यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, इसका यूनिट मोल है, और इसका जो सिंबल यूज़ करेंगे तो MOL। एंड द लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ जब जरूरत होगी जहाँ पढ़ने के वहाँ लोग पढ़ेंगे, इसको लेते हैं हम। इसका यूनिट होता है कैंडेला, और सिंबल क्या है, CD। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आपका काम सिर्फ ये है कि जो कुछ हमने आज पढ़ा है, यानी पहले तो एक लाइन डेफिनेशन दिमाग में रखिएगा, व्हाट इज़ फिजिक्स, देन व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो वो कितने तरह की होती हैं, वो तीनों नाम आप याद रखोगे। और फिर डिटेल में हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका जो सबसे स्पेशल फीचर है वो क्या है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। आप उन्हें एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते किसी और टर्म में। वो इंग्लिश लैंग्वेज वाली बात याद रखी रिलेट करने के लिए। और कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। सारी लिस्ट आपके सामने है। तो इस स्लाइड तक आप अच्छी तरह चीज़ों को याद कर लीजिएगा, हम लोग इसे आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। जो भी डाउट्स हो, जो भी जैसा भी लगा हो, आप इसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कमी है, ताकि मैं इम्प्रूव करता चला जाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।